हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र देव पर शनि व मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, इसका मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के जो जातक हैं, इनका जो आने वाला समय है यह किस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि मंगल देव और शनि देव दोनों की ही दृष्टि जो है यहाँ पर शुक्र देव पर पड़ी है। हम सभी को पता है कि शुक्र जो है ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, गीत, कला, संगीत, दाम्पत्य सुख और प्रेम सुख के कारक होते हैं। हमारे जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, यह दैत्य ग्रह शुक्र के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। शुक्र का हमारे जीवन में बहुत अहम स्थान है, क्योंकि शुक्र के द्वारा ही हमें ये लग्जरी लाइफ जो है मिलती है, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी कारक प्लेनेट है। इनके द्वारा हमारे जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि आती है। हमारे जीवन में जो भी ऐश्वर्य है, जो भी सुख साधन है, ये सब कुछ शुक्र के द्वारा होते हैं। 31 जुलाई 2024 को दोपहर 2:40 पर शुक्र देव अपनी कर्क राशि को छोड़ करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। यहाँ पर यह 25 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। शुक्र हमारे जीवन में समृद्धि के कारक हैं और सूर्य के घर पर रहेंगे, तो ऐसे में शुक्र हैं बहुत शानदार परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के जीवन पर इसका अमूल्य प्रभाव जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र सुख के कारक हैं और सुख देते हैं, इसलिए हम सुख को अनियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो हमें चाहिए होती हैं, इसलिए शुक्र हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। शुक्र जो है सुख देते हैं, लेकिन साथ ही समस्याएं भी बुला देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, शनि और मंगल देव इन दोनों की ही दृष्टि शुक्र देव पर पड़ रही है। ऐसे में संभावनाएं जो है प्रबल है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में आय के स्रोत इस समय बढ़ेंगे। शुक्र का यह गोचर का जो परिणाम है, मीन राशि के जातकों के जीवन में धन संपत्ति में वृद्धि कराएगा, आपके जीवन की कायाकल्प करेगा। यहाँ पर शुक्र देव का गोचर जो है आपके छठे स्थान पर हो रहा है, यानी कि मीन राशि के जातकों की कुंडली के छठे स्थान पर शुक्र देव का गोचर हुआ है और शुक्र आपके लिए तृतीय पति हैं। अष्टम पति होकर के शुक्र जो गोचर कर रहे हैं छठे स्थान पर, ऐसे में शुक्र का छठे का दोष नहीं लगेगा और इनके द्वारा आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चूंकि इस समय जो शुक्र हैं वह सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। अब मीन राशि के जातकों के लिए सिंह राशि क्या है, ऊर्जा की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। शुक्र यहाँ पर जब स्थित हो रहे हैं तो सूर्य की राशि में होने के चलते इनका प्रभाव जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ऊर्जा शक्ति इनकी बढ़ेगी, इनका उत्साह जो है बढ़ जाएगा। इन पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल अपने आप में कार तत्व है। मंगल तीसरे और छठवें के कारक हैं। आप सब जानते हैं कि तीसरे पहले कार तत्व में बैठे हुए हैं तो दूसरे कार तत्व के भाव को देख रहे हैं, यानी कि मंगल की जो दृष्टि है शुक्र की ऊर्जा, उत्साह और साहस में वृद्धि करेगी, पराक्रम में वृद्धि करेगी। अतः मीन राशि के जातकों का पराक्रम बल भी बढ़ेगा, इनका धन भी बढ़ेगा, इनका शौर्य भी बढ़ेगा, इनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसके साथ ही इनके जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं वो बेवजह जो चल रही हैं उनमें बहुत हद तक राहत मिलेगी। यूँ कहूँ कि परेशानियों से राहत मिलेगी तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर शुक्र क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यह बेहद लाभकारी राजयोग होता है। विपरीत राजयोग जब भी बनता है हमें कर्जों से मुक्ति मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं यदि आपने कर्ज ले रखा है तो कर्जों से आपको मुक्ति मिल सकती है। ज़्यादा कर्ज है तो कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी, बाकी का कर्ज आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म होगा। यदि आपने थोड़ा बहुत कर्ज लिया है तो इसी माह यानी कि अगस्त माह में ही आपका जो कर्ज है वो समाप्त हो जाएगा। आपको अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, मतलब कहीं से अचानक से पैसा आ जाए। आपने किसी को पैसा दे रखा हो, वो न लौटाया हो, वो अब पैसा लौटा देगा। कोई डुबोया हुआ पैसा आपको मिल जाए, इस तरह करके अचानक रूप से कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा, क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी से संबंध रखते हैं। माँ लक्ष्मी क्या है, धन की कारक है। ऐसे में अकस्मात रूप से धन लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अष्टमेश से छठे भाव में बैठेंगे तो कुछ चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे पेट से संबंधित छोटे मोटे विकार आपको हो सकते हैं, यानी कि एसिडिटी की समस्या, पेट से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन वगैरह आपको इस माह देखने को मिल सकता है। यूरिन से संबंधित कोई समस्या छोटी मोटी आ सकती है। मंगल की दृष्टि है सूर्य पर,
सूर्य स्वयं वहाँ पर विराजमान है और 16 अगस्त से वह चीज़ों को भी समाप्त कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य भी आपको बेहद शानदार प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो जीवन में धन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि शुक्र की कृपा से आपको अचानक रूप से धन लाभ होगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। आप सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च कर लीजिए, या फिर लग्जरी आइटम पर खर्च कर लीजिए, या फिर कोई भी सामग्री कुछ आप खरीदने में अपना अच्छा खासा पैसा यहाँ पर यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अपने जीवन में आप कोई लग्जरी चीज़ खरीदेंगे जिसके द्वारा आपका मोटा पैसा जो है व्यय होगा, यानी कि अच्छा खासा जो पैसा है वो खर्च होगा, जिसके चलते आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, बेवजह का पैसा खर्च न कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसे का जो संतुलन है बिगड़ सकता है। धन लाभ भी होना है और धन व्यय भी होना है, इसलिए आपको संतुलन थोड़ा सा बना करके चलना पड़ेगा। परेशानियाँ आपके जीवन में इस समय थोड़ी सी कंट्रोल होंगी। मीन राशि के जातकों का जो जीवन है वो कर्ज के बोझ से बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कर्ज जो है अब चुकता होगा, या फिर कर्ज का चुकाने का जो समय है यहाँ से प्रारंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से संबंधित यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। मीन राशि के जातकों के लिए जो शनि की दृष्टि है द्वादश स्थान पे है। देखिए शुक्र भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में काफ़ी लाभकारी यह राजयोग होगा जो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव लाएगा। कर्जों से तो बहुत हद तक यहाँ पर आराम आपको मिलेगा। यहाँ पर द्वादश पर जब दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, तो विदेश जाने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। विदेश जाने के लिए अप्लाई किए हैं वीज़ा वगैरह का तो मिल सकता है। विदेश में जाकर सेटल होना चाह रहे हैं तो वह चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप सेटल हो सकते हैं, या फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो वो यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिला जुला कर यहाँ पर मीन राशि के जातकों का विदेश से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे के मामले में यदि हम बात करें तो इसमें कुछ हद तक आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं से मुकदमों में आप अच्छी खासी क्षमता से लड़ेंगे और आपकी जो लड़ाई की क्षमता है वो वृद्धि करेंगे और उन पर आप अच्छे से मुक्ति प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपको काफ़ी परेशान करेंगे, हालांकि आप उनसे विजयी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की जो दृष्टि है शुक्र की दृष्टि को दूषित करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपका ऊर्जा उत्साह जो है बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और आप अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर माताओं बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पिता का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। अभी सितंबर तक कहीं ना कहीं राहु की जो दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ेगी, तो ऐसे में 2 महीने बहुत शानदार होंगे, जब अगस्त और सितंबर में आपके लिए आपके पैसों को मेंटेन करना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको धन लाभ की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, आपको अकस्मात रूप से धन भी लाभ हो रहा है, पर खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में खर्च हो या फिर कोर्ट मुकदमे में खर्च हो, यहाँ पर खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 अगस्त से केतु आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शुक्र के द्वारा भी आपको लाभ मिल रहा है और केतु के द्वारा भी अच्छा खासा आपको लाभ ही मिलता दिखाई दे रहा है। 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपका जो नक्षत्र है ये काफ़ी बेहतर रहेगा, जो आपको लाभकारी होगा। और 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच यह जो समय होगा वह आपके लिए मिला जुला परिणाम देगा। सूर्य का जो नक्षत्र है वो काफ़ी आपको शुभ फल प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सूर्य भी कुंडली में बली होंगे, यानी कि जॉब से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएंगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। कुल मिला जुलाकर शुक्र का यह ग्रह गोचर और शनि की मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, यह मीन राशि के जातकों के लिए काफ़ी लाभकारी है, कर्जों से मुक्ति दिलाने में भी और धन लाभ कराने में भी। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।